जहां पर मंत्री सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं। क्लब की परमिशन दी, ये इस बात का प्रतीक है कि जो वर्क कल्चर है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। और वर्क कल्चर में जब आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है तो जो नीति बनाने वाले विधायक हैं उनके भी कार्यकलापों में आमूलचूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से चाहे हाउसिंग बोर्ड के मकान हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, जैसा कटारिया जी ने कहा है, ये हम सब के लिए एक प्रतिबद्धता हो कि हम अपनी भूमिका का निर्माण विधायक के रूप में प्रभावशाली ढंग से करें, जिससे राजस्थान की जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कर सकें। ये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा। मान्यवर, मैं कटारिया जी की भावना के साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। हाउसिंग बोर्ड के पवन अरोड़ा जी, उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को हाथ में लेकर टाइम पर जो निर्णय करने का काम किया। और मैं माननीय आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्यों है, इस पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो जगह थी जहां पर बैठकर उन लोगों ने संविधान की कल्पना की थी। जिस भारत में संविधान बना था, उस संविधान की जो कल्पना की थी, वो संविधान की कल्पना करने वाले लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर रहकर अपनी गतिविधियों को कर रहे थे, जिसके आधार पर देश में हम एक संविधान की कल्पना को साकार करें। क्या हम सब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुड़कर अपने आप को एक नया राजस्थान बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएंगे? इसकी प्रेरणा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बने, इसलिए मन में रखकर हमने इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रखा। इसका नाम एमएलए को क्लब भी रखा जा सकता था, लेकिन इसका जो नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में कल्पना थी, इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ही रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पीछे जो भावना है, उस भावना को हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको आत्मसात करेंगे। क्योंकि जो फैसिलिटी बताई है पवन अरोड़ा जी ने, इसमें छोटे चेंबर होंगे, बड़े चेंबर होंगे, डिस्कशन करने की जगह होगी, लाइब्रेरी होगी, और यदि हमारे जो विधायक हैं उस सब का उपयोग ही नहीं ले पाएंगे तो जिस पर्पज के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया उस पर्पज का हम ठीक ढंग से उपयोग नहीं ले पाएंगे। और एक दूसरी मन में जो कल्पना वो है, इस देश में जो जनरेशन है वो बदल रही है। आज एवरेज एज राजस्थान हिंदुस्तान में 28 साल है। तो हमारे नौजवान पीढ़ी की पॉपुलेशन को हम अंदाज लगाए, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज 28 साल है। कल्पना करिए अगले 5-10 साल में न राजेंद्र राठौर जी नजर आएंगे, न गुलाब चंद जी कटारिया नजर आएंगे, न सीपी जोशी नजर आएंगे, न अशोक जी गहलोत नजर आएंगे। इस राजस्थान का एक नौजवान आदमी इस राजस्थान की विधानसभा में आकर राजस्थान की नीतियां बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना करेगा। उसका जो नॉलेज है, वो नॉलेज इतना एनरिच हो कि वो बैठकर इन समस्याओं का समाधान करके इस क्लब, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसमें बैठकर अपने साथियों को, किसी भी विचारधारा के लोगों, किसी भी विचारधारा के मानने वाले लोगों, लेकिन जिस तरह से इस देश में संविधान बनाने के लिए लोगों ने कल्पना की, जिस संविधान के आधार पर हम आज दुनिया का ताकतवर देश बन के उभर रहे हैं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रहने वाले आदमी, जो हमारे जितने नौजवान आदमी हैं, वो आने वाले समय में इस देश की प्रगति के साथ में इस तरह के नियम और कानून बनाकर राजस्थान विधानसभा का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, जिससे हम कह सके राजस्थान विधानसभा ने आज़ादी के बाद जिस तरह की ट्रेडिशन बनाई, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया जी हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत हो, आज हम नियम और कानून के अलावा परंपराओं का उदाहरण देते हैं कि परंपराएं सबसे अच्छी एनरिच परंपराएं कहाँ हैं, तो राजस्थान विधानसभा में है। मैं आशा करता हूँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन जाएगी और उसके बाद जितने भी माननीय सदस्य हैं वो आदर्श बनेंगे कि जो नई नौजवान पीढ़ी के लोग जो भविष्य के एमएलए बनेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर राजस्थान विधानसभा में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट की जो परंपरा है उसको एनरिच करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मैं आप अपेक्षा करता हूँ। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े, मकान खाली कराने के लिए करने पड़े, कुछ लोगों को नाराजगी भी करनी पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर सारा काम ठीक ढंग से हो पाया। उसमें सब आप सबकी भूमिका है, जैसा भी कटारिया साहब ने कहा, और सबसे ज़्यादा भूमिका यह है कि मैं भी अध्यक्ष के रूप में कोई बात कह दूँ, प्रतिपक्ष के नेता भी कोई बात कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक तैयार नहीं हो तब तक कोई बात बैठती नहीं है। इसलिए सारे कार्यक्रमों को संपादित करने में सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जाता है। जनरल मुख्यमंत्री जी के रूप में इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमको निर्णय करने की छूट दी, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार मैं पुनः कटारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
कटारिया जी जैसे प्रतिपक्ष के नेता यदि इन सब चीजों के साथ जुड़कर यदि हम आगे बढ़ने का काम नहीं करते तो आज ही हम ये दिन नहीं देख पाते। इसलिए मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमने एक राजस्थान में एक नई परंपरा प्रारंभ की है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं इस अवसर का लाभ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बार बार कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ये अवसर अच्छा है, मैं अपनी बात भी कर दूं, मुख्यमंत्री जी की नाराजगी भी खत्म कर दूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपने फैसला कर लिया हर विधायक को 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर देंगे, और एक झटके में आपने मुझसे फैसला करवा दिया कि भाई इतने वित्त स्वीकृत किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैंने कल्पना की थी तब मैं आप सब माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, मेरे मन में कल्पना है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव में आप सबके विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने कुछ न कुछ काम किए होंगे। कई कॉलेज की बिल्डिंग बन रही होगी, कई स्कूल की बिल्डिंग बन रही होगी, कोई सब सेंटर बन रहा होगा। मेरे मन में कल्पना है कि हम जो 200 विधानसभा है, एक ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दिन 15 अगस्त 2022 को राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम एक साथ 3 करोड़ रुपए जो विधायक फंड के हैं उनमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम जिस विधानसभा क्षेत्र में जो बाकी है वो एक दिन में फाउंडेशन रखकर हम राजस्थान में एक इतिहास बनाए कि राजस्थान में हम किस तरह सब मिलकर एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। संसदीय प्रणाली के माध्यम से हम लोगों को विश्वास दिला सकें। इस अमृत महोत्सव में हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, अपनी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन राजस्थान को आगे बढ़ाने में हम सब एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सदस्य, मैं तो असेंबली तो है नहीं हाथ खड़ा करा दूं, पर मैं मान लेता हूं कि यदि आप मेरी भावना से सहमत हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप ये डायरेक्शन दें कि 15 अगस्त 2022 को राजस्थान के झंडारोहण के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जो भी किसी विधानसभा का एमएलए जो भी कह रहा है, जो भी बिल्डिंग उसको बननी है, उस बिल्डिंग का एक फाउंडेशन एक साथ राजस्थान में प्रोग्राम बने, जिससे हम लोगों को कह सके कि अमृत महोत्सव में हम सब ने मिलकर राजस्थान की राजनीति में एक नया कदम रखा है। ऐसी मेरी भावना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी भावनाओं से आप सहमत होंगे और हम एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। इतिहास तो आज भी बन रहा है, पर 15 अगस्त का इतिहास गांव-गांव में लोगों को मिलेगा।